सेवक राम बहुत गरीब था। उसके 5 बेटियां थीं। लोग उसको ताना मारते थे, अरे इसके कोई बेटा नहीं है, पर वो कौन इसका बेड़ा पार करेगा बुढ़ापे में। लेकिन सेवक राम उनको कभी जवाब नहीं देता, बस मुस्कुरा देता। अच्छा, इधर बहुत गरीबी की हालत थी। घर में कई बार हो जाता था कि खाना भी ना बने। एक बार की बात है कि सेवक राम बीमार पड़ा और घर में कोई दवा की व्यवस्था उस समय तो थी नहीं। अचानक तो क्या हुआ, किसी ने पैर दबाए, किसी बेटे ने हाथ दबाया, कोई काढ़ा बना लाया। बड़ी वाली बेटी थी जो थी, उसके पास एक माँ के ज़माने की बहुत पुरानी पायल पड़ी थी चांदी की। वो चांदी की पायल बेच आई और उस पायल से उसने पिता की दवा लाई। पिताजी थोड़े दिनों बाद पिताजी स्वस्थ हुए। पिताजी ने उससे कहा, बेटा तुमने पायल क्यों बेच दी थी उस दिन, तुम्हारी ब्याह में काम आती, शादी में काम आती। पिताजी, आपका स्वास्थ्य पहले ज़रूरी है, ब्याह पहले इतना ज़रूरी नहीं है। समय गुजरता गया, लड़कियां मेहनत करती रही, सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। धीरे धीरे पढ़ के बड़ी हो गई, उन सबकी नौकरी लग गई और उन लड़कियों ने मिलकर अपने पिताजी के लिए गांव में एक पक्का मकान बनवा दिया। एक दिन की बात है, सेवक राम अपने अब घर के आंगन में बैठा था, सारी बेटियों को 5 को देख रहा था। एकदम से उसके आंसू बह निकले। तो सबसे छोटी बेटी आई, बोली, बाबा रो क्यों रहे हो, क्या परेशानी है। तब उसने कहा कि बेटा ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। लोग मेरे ऊपर ताना मारते थे, अरे इसके 5 बेटी कैसे निपटाएगा, बेटा भी नहीं है, कौन इसका बेड़ा पार करेगा, बुढ़ापे में कौन साथ देगा। और देखो मेरी बेटियां नहीं, मेरी तो बेटे की तरह है। कि लोग कहते थे कि बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन मेरी 5 बेटियों ने मुझे राजा बना दिया।